बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नज़र में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। दोस्तों, आज का यह स्पीच बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा परेशानी खत्म हो जाएगी और ज़िंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और ज़िंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। सो लेट्स स्टार्ट। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ा। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बाबुल का पेड़ था जो पूरे कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ में तो पास में भी जाना नहीं सोचा। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं। अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है ना, थोड़ा काम अच्छा होता है ना, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता है, आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर और सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहली चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना भी जिद्दी बोले, कितना भी बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलट कर, तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि आपको ये जो जिंदगी मिली है ना, आपको बबलू के नाम पर मिली है, टोनी के नाम पर मिली है ना, रानी के नाम पर मिली है। ये जिंदगी है आपकी, वो आपको अपने खुद के नाम पर मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है, उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हजारों इंसान है इस दुनिया में। आप लोग तो रोज फेसबुक इंस्टाग्राम पर सर्च मारकर देखते होंगे, फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनती है। यू आर यूनिक पर्सनैलिटी, और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवा रहा है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नजरों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हो, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना हाँ और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने का बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे क्योंकि उनमें आपका तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने में आग में कूद जाओगे तो आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल आई कि आप ज्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और एक चीज को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा जरूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।